हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म प्राइसिंग एंड मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग के बारे में। ये प्राइसिंग की दो स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर पूछी गई है। हम उनके अंदर बात करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियोस थी उसके अंदर हमने इंटरनेशनल प्राइसिंग के बारे में बात किया है। इंटरनेशनल प्राइसिंग को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सब चीजें हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। पहले अब इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, उस वीडियो को जाके चेक करें। आज हम दो प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो कंपनीज यूज करती हैं। यूनिफॉर्म प्राइसिंग एंड द मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग आर टू डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट कंपनीज यूज इन द मार्केटिंग। ये दोनों ही डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए। यूनिफॉर्म प्राइसिंग इज व्हेन ए कंपनी सेट्स वंस प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन और अ मार्केट. This means that the customer in different regions or market will pay the same price for the product. This strategy simplifies pricing and can help maintain consistencies and fairness among the customer. However, it may not account for difference in purchasing power or willingness to pay in the different markets. चलिए जो चीजें हमसे रिलेट होती हैं उनसे बात करते हैं। जो मेरी मम्मी है उनको क्या लगता है कि मैं अगर कभी भी मार्केट के अंदर जाती हूँ तो मैं ज्यादा पैसे दे के आती हूँ, है ना। उनको ये लगता है कि मतलब जो इससे मांगे वो ये पे कराई होगी। तो फिर मैं क्या करने लगी, मैं धीरे धीरे क्या करने लगी कि जो एक दाम की दुकानें होती है ना जिनका प्राइस फिक्स्ड होता है, मैं उन्हीं के ऊपर जाती हूँ। अगर वहां पे मैं जाऊंगी तो भी मुझे वो सेम प्राइस पे देंगे, अगर मेरी मम्मी जाएगी तो भी वो सेम प्राइस पे देंगे। जो आपने देखा होगा बहुत सी दुकानें ऐसे होती है जहाँ पे फिक्स्ड प्राइस होता है, वो प्राइस को चेंज नहीं करते। उस स्ट्रेटजी को हम यूनिफॉर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। हम एक प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, उसके अंदर कोई कंसेशन नहीं होता। इससे क्या होता है, कस्टमर भी ये फील करता है, जैसे अब मैं हूँ, मैं भी ये फील करती हूँ कि मैं ज्यादा नहीं दे के आई हूँ, है ना, कि वहां का प्राइस फिक्स था। अगर आप भी जाते तो भी उनको अब वो आपको इसी प्राइस पे उस प्रोडक्ट को देते, और मैं गई हूँ तो मुझे भी उन्होंने इसी प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को दिया है। वहां पे प्राइस फिक्स होता है। तो फिक्स्ड प्राइस जो है हम करते हैं, या फिर यूनिफॉर्म प्राइस जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमारी स्ट्रेटजी होती है यूनिफॉर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम प्राइस को फिक्स कर देते हैं हर एक इंसान के लिए। ऑन द अदर हैंड, मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकल डिमांड, competition and economic condition. These strategy allow companies to maximizing profit, adjusting price according to the specific condition of each market. It can help capture the maximum value from the customer in each market by may requires more complex pricing strategy and monitoring for market condition. देखो सिंपल सी बात है। एक तो हो गया फिक्स प्राइस। एक हम अगर कहीं भी जाते हैं, दूसरी शॉप पे जाते हैं तो बार्गेनिंग करने से वो पैसा तोड़ देते हैं, है ना। मेरी मम्मी तो ऐसी है, जैसे अगर उसने बोला कि 800 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो कहेगी सीधे 500, मैं इतने ही दूंगी भाई। और वो इंसान दे भी देता है, पता नहीं कैसे, पर मुझसे ये चीज नहीं हो पाती है, तो इसीलिए मैं फिक्स्ड प्राइस वाली पे जाती हूँ। बट हमारी मम्मियों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो चीज कर देते हैं, और वो लोग उनकी बातें मान भी जाते हैं। मुझे तो नहीं पता भी कैसे मान जाते हैं। तो वो स्ट्रेटजी वही होती है ताकि मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉफिट से मोटिव नहीं होता, उनको ये होता है कि मेरे प्रोडक्ट सेल होने चाहिए, मतलब बचे ना। हम थोड़ा सा अगर उस हमारा प्रॉफिट कम रख के उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ दिन आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पैसे कम करके देते हैं ताकि आप कंटिन्यू वहां आए, और फिर उसके बाद वो आपसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं एक बार उस चीज को कंटिन्यू करने के बाद कि भाई ये जो कस्टमर है ये हमारा परमानेंट कस्टमर है। आपने ये चीज देखी होगी, परमानेंट कस्टमर जो है वो हमेशा मार ही खाता है, वो हमेशा पिटता है। जैसे मतलब ये होता है ना कि अब परमानेंट है तो आप वहां जाएंगे ही जाएंगे, तो आपसे कई बार पैसे ज्यादा भी चार्ज कर ले जाते हैं। वो मार्केट बाय मार्केट, मार्केट के ऊपर जो मार्केट कंडीशन चल रही है उसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स के प्राइस को फिक्स करते हैं। हाँ, पर अपना पैसा तो वो रखते ही है वहां पे भी, पर कुछ हद तक कम करते जाते हैं। जैसे अब हम ये कहते हैं ना कि ये हमारे रिलेटिव हैं, ये हमारे जानकार हैं, हम यहाँ से लेके आते हैं, तो ये हमें कम प्राइस में देते हैं, तो वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कम करके
हमें उस चीज़ को दे देते हैं ताकि ये लगे कि भाई हमारे जानकार हैं तो हमसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया। वो हमारी मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है। इन समरी, यूनिफॉर्म प्राइसिंग ऑफर्स सिंपलिसिटी एंड कंसिस्टेंसी बट मे नॉट ऑप्टिमाइज प्रॉफिट इन डिफरेंट मार्केट्स, while market by market pricing allows the tutorial pricing strategy but requires more efforts in monitoring and adjusting price across various market. Each approach has advantages and challenging. Company choose the strategy that align best with their business goals and target market. देखो, जो यूनिफॉर्म प्राइसिंग है वो हर जगह काम नहीं आती है भाई, क्योंकि हर मार्केट के अंदर आप उस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते हैं। अब आप कहीं भी जाते हैं, आपने कभी भी सब्जी मंडी, जो हमारी वेजिटेबल मार्केट है, वहां के प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स देखे हैं? मतलब कई जगह पे तो वो नहीं देते हैं, उनको नहीं देना होता है, बट उनके प्राइस फिक्स नहीं होते हैं, है ना। वेजिटेबल मार्केट के अंदर आप कभी भी जाओगे तो वहां के प्राइस फिक्स नहीं होते हैं। तो हर मार्केट के अंदर वो चीज काम नहीं करती जब आप यूनिफॉर्म प्राइसिंग रखते हो। बट मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, तो वो आपके हर जगह काम आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो कंपनी है वो किस तरीके से डिसाइड करती है कि हमें कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज करना है। कंपनीज डिसाइड बिटवीन यूनिफॉर्म प्राइसिंग एंड मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज देयर टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कंपटीशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्ट। कंपनीज जो है वो किस तरीके से ये चुनती है कि भाई हमें यूनिफॉर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज करना है या मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज करना है, वो डिपेंड करता है उनकी टारगेट मार्केट कौन सी है ना। वो डिपेंड करता है वो कौन से तरीके के प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया सब्जियां हैं, वो अगर आज नहीं बिकी तो कल खराब है। वो प्रोडक्ट इस तरीके का है ना कि अगर आज वो सेल नहीं हुआ तो कल वो खराब हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, शैम्पू है या फिर कोई भी सोप है, साबुन है, तो वो चीज जो वो खराब नहीं होगी, तो उसको आप कभी भी बेच सकते हैं, तो उसके अंदर आपको प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं और कोस्ट स्ट्रक्चर अलग होता है। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या अचीव करना है, मार्केट के अंदर अपना नाम किस तरीके से बनाना है, क्या चीजें करनी है, वो आपकी हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज करना है। यूनिफॉर्म प्राइसिंग इज ऑफन चूजन व्हेन अ कंपनी वांट्स टू मेंटेन अ constant brand image and simplify pricing for the customer. It works well for the products with the standardized features and when price competition is not significant factor. Companies that want to avoid price determination, extent or maintain customer trust may opt for uniform pricing. देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट बना रहता है कि मैं इस चीज के लिए ज्यादा पैसे नहीं दे के आया, क्योंकि अगर मेरी मदर आती तो वो भी सेम प्राइस के ऊपर लेके जाती, क्योंकि यहाँ का जो प्राइस है वो फिक्स है। आप कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट को लेके आएंगे तो उनका प्राइस फिक्स होता है, तो वो क्या करते हैं, वो ब्रांड इमेज को क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करेंगे कोई भी प्रोडक्ट की तो उसका जो प्राइस है वो फिक्स है ना। अब कपड़े लेने आप जाते हैं तो कपड़े अगर आप नॉर्मल शॉप पे लेने जाएंगे तो उसका प्राइस फिक्स नहीं मिलेगा आपको, आप ले आएंगे। अब कस्टमर को क्या लगेगा, अगर वो कपड़ा अच्छा नहीं निकला तो ये लगेगा कि भाई प्राइस भी तो इसी तरीके का लिया था, उसने कम कर दिए थे या कुछ भी कर दिया था। अब अगर आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उसका प्राइस फिक्स मिलेगा आपको, तो आपको ये एक सेफ फील होता है कि भाई इतना प्राइस हमने अगर दिया है तो वो सही दिया है, क्योंकि सब इसी प्राइस के ऊपर उस प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो बना रहता है, आपके ब्रांड की एक इमेज बनी रहती है। अगर आप कोई भी ब्रांड के कपड़े लेके आते हैं तो उनकी अलग अलग आपके, जैसे आप कोई सस्ता ब्रांड लेके आएंगे तो आपको ये रहेगा यार सस्ता ही ब्रांड था, एक इमेज बन जाती है। अगर कोई महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट लेके आएंगे तो आपकी एक इमेज बनती है कि हाँ इनके प्राइस फिक्स होते हैं, ब्रांड्स के लगभग के प्राइस फिक्स ही होते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि उनकी एक इमेज अच्छी बनी रहे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट है, कस्टमर अगर कोई भी है लेकिन उसका प्राइस जो वो हमेशा फिक्स ही रहता है, सेम ही मिलेगा सबको। On the other hand, market by market pricing is preferred when there are the significant difference in customer preference, purchasing power or competitive landscape across different markets. Company may use their strategy to maximize revenue by adjusting price based on the local market condition, demand elasticity and competitive pricing strategy. देखो सिंपल सी बात है, अब हर इंसान ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। अब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो लोकल मार्केट जो हम जाते हैं
तो वहां पे अगर आप प्राइस फिक्स रखेंगे तो वो चीज काम नहीं करेगी, है ना। अब हर इंसान के लिए ब्रांड नहीं बना होता, हर इंसान ब्रांड को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो लोकल मार्केट इसीलिए होती है क्योंकि उनके प्राइस फिक्स नहीं होते हैं, वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, है ना। वो चेंज होते रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं दिल्ली के अंदर सरोजनी मार्केट सबसे चीपेस्ट मार्केट है, तो उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीजें हैं, कहाँ पे क्या चीजें अच्छी हैं, क्या कहाँ पे क्या चीजें बुरी हैं। अब चीपेस्ट मार्केट है पर फिर भी उसका नाम है, क्यों है? क्योंकि हर इंसान ब्रांड्स के प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वहां पे जाके अपनी इच्छाओं को, जो उनको लोकल प्रोडक्ट्स ब्रांड के 2 कॉपी 3rd कॉपी जो मिलती है वो मिल जाती है, तो वो अपनी इच्छाएं उस चीज से पूरी कर लेते हैं। तो वो मार्केट उस चीज के लिए बनाई जाती है। अब दोनों अलग अलग मार्केट्स हो जाती हैं। अगर हम उनको डिफरेंशिएट करें, यूनिफॉर्म ब्रांड्स के लिए होती है, और जो हमारी मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंस, वो उनके प्राइस को चेंज करते रहते हैं। ये चीज आप इजीली रिलेट कर पाएंगे खुद से भी और दूसरों से भी। अल्टीमेटली द डिसीजन बिटवीन द टू प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन द कंपनीज मार्केट रिसर्च, अंडरटेकिंग ऑफ कस्टमर बिहेवियर, competitive analysis and pricing objective. Companies often conduct throughout market analysis and considered factors such as customer segmentation, distribution channel, and product positioning to determine the most effective pricing strategy for the specific situation. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लोग उस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम यूज करते हैं। अगर हमें ब्रांड की इमेज बनानी है, हमारे कस्टमर्स का बिहेवियर अलग है, हमारे कस्टमर्स अलग हैं, हम जो टारगेट करके चल रहे हैं वो अपर क्लास लोगों को करके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करते हैं। अगर हम लोअर क्लास मिडिल क्लास लोगों को अगर टारगेट करके चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वही हैं, अगर आपको मार्केट के अंदर रन करना है तो हम वही चीजें करेंगे। आपने ये चीज देखी होगी मार्केट के अंदर भी कि फिक्स्ड प्राइस की शॉप्स एक आधी ही आपको मार्केट के अंदर मिलेगी, गिनी चुनी 1-2 शॉप मिलेंगी, बाकी का जो प्राइस है वो मार्केट बाय मार्केट ही चेंज होता है ना। तो वो चीज देखी जाती है कि भाई आप कौन सी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी को आप फिक्स करते हैं। आज हमने बहुत ही इजी से एक टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट बाय मार्केट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें यूज करनी चाहिए, और क्यों किस तरीके से डिसीजन लेती है कंपनीज उन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को चूज करने के लिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर आपको इन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। और भी इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।